से लेकर संसद तक खुले गई सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल। बोलना तो पड़ेगा। आज हम लोग कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर नगर पंचायत में, जो एक नवसृजित नगर पंचायत है, और फाजिल नगर एक विधानसभा भी है, और इसको नगर पंचायत इस साल से बनाया गया है। और यहाँ पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, जहाँ प्रत्येक पार्टी के सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं। और आज हम समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रहमत अली जी के साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनकी आगे की योजनाएं क्या है और नगर पंचायत के विकास को लेकर अगर ये जीतते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के विकास के लिए आपका कुछ योजना बना होगा कि अगर आप मान लीजिए जनता आपको मौका देती है तो आप क्षेत्र के विकास के लिए कुछ। सर्व समाज के सभी लोगों ने अगर समर्थन देकर मुझे उस पोस्ट पर बैठाया तो मैं सर्व समाज की विकास करूंगा और फाजिल नगर के पूरे क्षेत्र के जितने 8 गांवों के हमारा क्षेत्र है शहरी विकास का, मैं हर गाँव का बड़े पैमाने में विकास करवाऊंगा। सभी गरीबों को आवास बनवाऊंगा और सभी सड़कों को निर्माण कराकर फाजिल नगर को बेहतरीन खूबसूरत शहर बनाया जाएगा और पानी का निकास अच्छी तरीके से करके फाजिल नगर को स्वच्छ सुंदर बनाया जाएगा। नगर पंचायत जो क्षेत्र है फाजिल नगर, जो शहर का कस्बा है, वहाँ सड़कों की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कुछ योजना है कि नहीं है? इसके लिए मेरे पास योजना ये है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत मशक्क़त करके मैंने काम किया है तालीम के क्षेत्र में और अपना भी विकास मैंने किया है। मैं बहुत ही मेहनत करके पैसा लाकर फाजिल नगर को सुंदर बनाऊंगा और पानी का निकास करके जहां पानी जाने वाला होगा और पानी ले आकर फाजिल नगर को अच्छा सुंदर साफ सुथरा बनाया जाएगा। युवाओं के लिए कुछ रोजगार का देखिए, ठीक है, युवाओं के लिए चूंकि यूपी की सरकार नहीं है, ये छोटे कस्बे का चुनाव है, स्थानीय निकाय का है। अब रह गया सवाल, इसमें जो भी रोजी रोटी का साधन होगा, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं किसी को भी हटाया नहीं जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा और उनको रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र और राज्य में भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। अगर आप जीतते हैं तो कुछ कठिनाई भी आ सकती हैं क्या? देखिए, मैं उस ख्याल का आदमी हूँ कि किसी के भी कोई सरकार अगर लखनऊ में रहता है और हर काम लखनऊ से ही होना है, ये आपका प्रश्न सही है, लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं तालीम के क्षेत्र में 20 साल पहले से काम करता हूँ। विद्यालय भी चलता है। हाँ, कितने ही कोई भी सरकार हो, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। फाजिल नगर जो लखनऊ में खजाना है, जिससे पैसा आता है पूरे प्रदेश के विकास का, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो लखनऊ में, मेरे पास फाजिल नगर में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। और जो निर्धारित हर क्षेत्रों का पैसा का होता है, शासन का बंटवारा, मतलब आबादी के लिहाज से, उससे 3 गुना पैसा लाने की मेरे पास क्षमता है और उसी ऑफिसों से पैसा लाकर फाजिल नगर के बड़े पैमाने में विकास करवाऊंगा, मतलब और सभी गरीबों को आवास बनवाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से आप कह रहे हैं कि 3 गुना बजट वहां से आप पास कराएंगे और विकास करेंगे? करा लेंगे हम। जिसके पास ज़्यादा मजबूत पॉलिटिकल हैसियत है, वो चाहे किसी भी सरकार में रहता हो, वो अपना काम करा लेता है। जो काम करने वाले नहीं रहते हैं, सदन में MLA बनकर भी सिर्फ हाथ उठाते हैं, वो कोई काम नहीं करा पाते हैं। 5 साल समय समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं 5 साल में काम को दिखा दूंगा। अगर अच्छा काम मैंने नहीं किया तो इसी भरम संविधानिक वोटों से मुझे जनता बनाएगी, उसी वोटों से हटा देगी, ठीक है, लेकिन मैं अच्छा काम करके विश्वास जीतूंगा। अच्छा, यहाँ पे विद्यालय जो हैं एकदम धड़ल्ले से खुल रहे हैं और विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आगामी योजनाओं में कुछ विद्यालयों के लिए भी कुछ होगा? देखिए, विद्यालय के लिए अब चूँकि मैं छोटा चुनाव है, ये बात बड़ी है। आप तालीम के क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की बात है, विधानसभा क्षेत्र है। हम अपने बल पर, अपने मेहनत पर काम करता हूँ तालीम के क्षेत्र में। जो आप कह रहे हैं वो सरकार की काम है, सरकार उस पर गंभीर नहीं है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत चीज़ तालीम है और शिक्षा है। जिस मुल्क में शिक्षा अच्छा नहीं होगा, उस मुल्क एक क्षेत्र में कमज़ोर होगा। हमारा भारत 8वीं शक्ति में मजबूत है। अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम ने इस मुल्क को अपने समय में पूरी दुनिया में साधन संपन्न, परमाणु साधन संपन्न भारत को बनाया और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर कलाम साहब और अटल जी ने
पैसा खर्च करके भारत को इतना मजबूत कर दिया है कि भारत दुनिया की 5वीं शक्ति है ताकत में, लेकिन तालीम के क्षेत्र में दुनिया में सबसे पीछे है। मुझे बड़ी अफसोस के साथ करना चाहता हूँ कि ये सरकार शिक्षा में गंभीर नहीं है। आप देखिए शिक्षा मित्रों को पिछली सरकार 40,000 देती थी, ये 10,000 दे रही है। कौन सा पढ़ाई 10,000 में कराएगा आदमी? 100 रुपये में क्या पढ़ाएगा नौजवान जो पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता है? आप बताइए, अगर इस सरकार के खिलाफ मुझे बोला नहीं था, लेकिन चूंकि आपने बता दिया कि भाई शिक्षा के में गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, बजट उसके पास है, जनता का पैसा विकास का क्या नाम है टैक्स का उसके पास जाती है, जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। हम इस छोटे चुनाव में कौन सी तालीम के लिए बहुत बड़ा बजट मेरे पास होगा, लेकिन जहाँ तक होगा मैं जनता को उस क्षेत्र में तालीम के क्षेत्र में हम लोग अपने मेहनत से बढ़ावा देते रहेंगे। आपके इस नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ ग्रामीण इलाके भी होंगे, तो इन ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए उन जनता को कुछ 2 शब्द कहेंगे आप? ये मतलब 8 गांवों के बाद जो गांव बढ़ते हैं वो तो गांव हो गए, ये शहर हो गया। इस 8 गांवों को मैं शहर बनवाऊंगा, सुंदर मेहनत करके इस गांवों का। उस गांव की जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं, वो तो जिम्मेदारी ऑलरेडी MLA MP बने ही हुए हैं। लेकिन फिर भी आपके अंडर में जो आएगा, हमारे अंडर में जो गांव आएगा शहर के अलावा, उस गांवों को मैं शहर की तरह अच्छा निर्माण कराऊंगा। पैसे कमी नहीं है मेरे पास, जब कुर्सी मिल जाएगी तो मेरे पास इतना पैसा है कि काम एक दिन भी बंद नहीं होगा। इसलिए मेरे पास लखनऊ से पैसा लाने की क्षमता है, मिनटों देरी नहीं लेगी। मतलब मैं पहले से काम करता हूँ। जो डबल इंजन की सरकार चल रही है नगर पंचायत में, और ट्रिपल इंजन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा मेरा, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल, मुझे विकास कराने से कोई रोक नहीं पाएगा। काम करने वाला काम करता है, सरकार नहीं रोक पाएगी। जो काम करने वाला नहीं है वो बहाना बनाता है कि फलवा की सरकार हमको पैसा ना मिल रहा। अरे किसी की सरकार रहेगी, काम होगा, यहीं के विकास के लिए बनी है। बिल्कुल। तो ये बातें कहने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, जो भी प्रत्याशी हैं, कि मैं किसी की भी सरकार हो वहाँ से अपना प्रस्ताव दे के वहाँ से बजट पास करा के आपका विकास करूँगा। और अब चलते चलते हम इनसे चाहेंगे कि जनता से कुछ अपील करें कि जनता इतनी बड़ी बातों को सुन के तो जनता खुद चाहेगी कि ऐसा ही प्रत्याशी हमारा, कोई किसी भी पार्टी से हो कहीं से भी हो, लेकिन ऐसा ही एकदम जिगर वाला प्रत्याशी हमारा होना चाहिए, जो जीतने के बाद ये ना सोचना पड़े कि सरकार उनकी है इनकी है। तो इनसे हम चाहेंगे कि जनता से 2 शब्द आप अपील करें कुछ। मैं अपने फाजिल नगर के 8 गाँव की जनता से अपील करता हूँ कि मैं आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर आया हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप संवैधानिक अधिकार जो संविधान ने दिया है वोट देने की, जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा उसी की सरकार बनती है, प्रदेश में चाहे दिल्ली में। फाजिल नगर के लिए मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि आप मौका दीजिए मुझे 5 साल के लिए, और मैं बड़े पैमाने पर विकास करने की वादा करता हूं कि सभी नाली, सभी पुल पुलिया, सभी सड़कों का अच्छा निर्माण कराऊंगा, सभी गरीबों का आवास बनवाऊंगा। अगर मैं अपने वादे में 5 साल के अंदर खरा नहीं उतरा तो भारत के संविधान ने, यही तो खूबसूरत भारत है कि जिसने अच्छा कानून भारत में दिया है, उसी वोट से मुझे हटा दीजिएगा। लेकिन मैं 5 साल के लिए मैं मेहनत कश, मैं बड़ी गरीब परिवार से रखता हूँ। फाजिल नगर जब जन्म लिया तो मेरे बाप कि 2-4-10 गुमटियाँ थी, उसमें मेरे बाप की भी थी, छोटे से दर्जी काम करते थे, मैं भी उसमें हाथ बटाया करता था। चूँकि मुझे मदरसे की तालीम थी और भी तालीम थी, इसलिए मैं तालीम के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया। तो मैं फाजिल नगर को जन्म से जानता हूँ, इसलिए इसकी मट्टी से मुझे ताल्लुक़ है, और मेरे सभी लोग मुझे जानते हैं। और मैं उस छोटे से काम करके अपना धीरे धीरे विकास करते हुए मैं तालीम के क्षेत्र में भी काम किया हूँ और विकास के क्षेत्र में भी काम करना चाहता हूँ। 8 स्कूल बड़े बड़े इंटर कॉलेजों की तरह मैं बनवाया हूँ, और उसमें सभी सरकार के यहाँ से पैसा लाया हूँ। वो पैसा कोई मेरे घर का नहीं है। बहुत लोगों के स्कूल है, 1 रुपया नहीं मिलता उनके पास, इसलिए उनके पास क्षमता नहीं है पैसा लाने की। मेरे सभी स्कूल इंटर कॉलेज, देखिए ये भी मेरे स्कूल है, आप देख लीजिए, सब सरकार के पैसे से बने हैं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है बिल्डिंग फंड में, जब जरूरत होता है मैं बनवा लेता हूँ। उसी तरीक़ा से अगर कुर्सी फाजिल के मिल गई तो मेरे पास इसके विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, और बड़े पैमाने पर फाजिल के विकास बनाकर जनपद कुशीनगर नहीं, पूरे यूपी के सभी नगर पंचायतों से मेरा नगर पंचायत कमज़ोर नहीं होगा, मजबूत रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को नगर निकाय के चुनाव के प्रत्याशियों से हम बातचीत करते रहेंगे और आप तक उनके विचारों को पहुंचाते रहेंगे।
हमको दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।